बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई रेडिकल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। और कह रहा है, हिंट में दे रखा है कि यहाँ से आपने स्टार्ट लें। तो आइए हम यहीं से ले लेते हैं स्टार्ट। होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल। इसको अब ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब आप देखें कि थोड़ी सी अरेंजमेंट करती है। लिखा हुआ है रेडिकल मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ? गौर से देखिएगा। 2 माइनस 1 वही 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसके साथ भी ऐसे ही कर लेते हैं। 2 माइनस 1 अब आप देखें कि आपके पास ये माइनस और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बच गया? ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2xy पहले से मौजूद है और ये प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं ये माइनस और ये माइनस इधर आकर क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अब आप इसको फोकस कीजिएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। अगले पेज पे लिखते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लिया। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया आपके पास एक्स प्लस वाई के मॉडुलस का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या फायदा होगा इसका? स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया। यहाँ पर स्क्वायर हम अलग अलग कर लेते हैं रेडिकल्स के साथ। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया हमारे पास? अब आप देखें कि z किसकी इक्वल था। लेट कर लेते हैं। यहाँ पे z बराबर था x प्लस आयोटा वाई के। तो फिर इसका मॉडुलस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ किसकी इक्वल हो गई? z। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ z। हमारे पास क्या बच गया? x बच गया। रियल पार्ट ऑफ z आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया? रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉडुलस इसकी इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ करना था। ये हमारे सामने इसका रिजल्ट आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास ये चीज आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करें। तो देखिए देश ये -1 है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ। -1 नीचे आकर +1 हो जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर।
तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 4 आयोटा, या भी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस 4 आयोटा, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 16 आयोटा इसको। तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 4 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर है, तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर इसे आगे करके लिख देते हैं, 2 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स की मेरे पास आ गया 20, अलग अलग कर देते हैं इसको। 4 5 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया 1/10 माइनस 1/5 आयोटा। ये मेरे पास रियल पार्ट आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, इमेजिनरी। अब आइए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द सेकंड पार्ट हियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसको हम आयोटिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये हो गया 3 माइनस, अब देखो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 पावर -2। अलग अलग करके लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया रेडिकल 4 क्या हो जाएगा 2 और रेडिकल -1 आयोटा पावर -2। अब हमने इसको आयोटिक फॉर्म में लिख लिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये माइनस से नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ये हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई, 9 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 9 माइनस 12 आयोटा और ये प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1। तो ये हो गया 9 माइनस 12 आयोटा -4, यहाँ लिख देते हैं इसको। 9 में से 4 माइनस हो गया तो आपके पास क्या बच गया, 5 माइनस 12 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास आ गया 5 प्लस 12 आयोटा, मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। इसका क्या फायदा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर विल बी रैशनलाइज्ड। ये हो गया 5 माइनस 12 आयोटा 5 प्लस 12 आयोटा। तो ये मेरे पास बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 5 प्लस 12 आयोटा 25 144 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास आ गया 5 प्लस 12 आयोटा 160। अलग अलग कर लीजिए। ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट थर्ड पार्ट। पावर्स को अलग अलग कर लेते हैं।
अब ये माइनस ऊपर आकर प्लस हो जाएगा, इस माइनस को नीचे ले जाएंगे। तो पहले आपने पावर को प्लस कर लिया, अब आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 7 प्लस तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा। तो ये हो गया 3 माइनस आयोटा, 7 माइनस 2 आयोटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट लग जाएगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो 3 7 जा 21। तो ये 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 आयोटा। अब किसकी टर्न में, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 7 आयोटा हो गया। माइनस माइनस का प्लस 2 और ये आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 21 माइनस 6 13 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 49 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा -1। चलिए आगे कर लेते हैं। तो ये हो गया 21 माइनस 13 आयोटा -2 49 +1। तो आप देख रहे हैं 21 में से 2 निकलेगा तो 19 बचेगा, -13 आयोटा। ये हो गया आपके पास 9 + 4 13, 4 और 1 5 53। अलग अलग कर लीजिए। तो ये हो गया 19/53 -13/53 आयोटा। ये आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। ये इसका अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। अब आइए यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन, ये -2 है तो हम अलग अलग कर लेते हैं। 4 + 2 आयोटा पावर -2 + 5 आयोटा पावर -2। पावर इंटरचेंज कर देंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा। 4 + 2 आयोटा पावर। अब न्यूमिनेटर में अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, सेम एज इन डिनोमिनेटर, ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 4 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 आयोटा 25 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये क्या हो जाएगा, 20 आयोटा 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। 16 आयोटा +4 -1। -1 क्यों, क्योंकि आयोटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। आप चाहें तो रेफरेंस भी दे सकते हैं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1। ये हो गया 4 + 20 आयोटा -25, और ये हो गया मेरे पास 16 + 16 आयोटा -4। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, -25 में से 4 निकलेगा तो -21 + 20 आयोटा, और 16 में से 4 निकलेगा तो 14 + 16 आयोटा। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 14 + 16 आयोटा। ये हो गया 14
माइनस 16 आयोटा, ये माइनस 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो ब्रैकेट्स को, ये हो गया प्लस 20 आयोटा मल्टीप्लाई बाय द सेम ब्रैकेट। तो अब आइए इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो वही फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस 21 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 16, 20 मल्टीप्लाई बाय 14 और 20 मल्टीप्लाई बाय 16 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया माइनस 294 616 आयोटा माइनस 320 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और ये माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 294 616 आयोटा माइनस माइनस प्लस 320, ये माइनस माइनस प्लस, इसको हम ये रियल हो गया, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लिया, इसको इसमें से माइनस कर लिया, 26 आ गया, एलसीएम को ब्रेक कर लिया, तो ये आपका रियल पार्ट आ गया और ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट है, पावर को अलग अलग कर लेते हैं। आप चाहें तो रेडिकल के अंदर पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, बाद में फार्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर आपका स्क्वायर मौजूद है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, बाहर स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेगा। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या हो गया, 25 2 5 ज़ा 10 4 ज़ा 40 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 16 माइनस 1 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आया। तो ये हो गया आपके पास 25 माइनस 40 आयोटा माइनस 16 माइनस माइनस प्लस, ये बाहर स्क्वायर मौजूद है, इसको आपने जहन में रखना है। तो ये 25 में से 9 निकल गया और 16 निकल गया, तो आपके पास 9 बच जाएगा माइनस 40 आयोटा, ये आपके पास हो गया 25 6 11 2 1 3 41 का स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग अलग करके इसके ऊपर दोबारा फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 41 का स्क्वायर निकाल लिया। अब इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देते हैं 1681, ये हो गया 9 9 ज़ा 81 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 720 1600 आयोटा, ये हो गया 81 माइनस 720 आयोटा 1600, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, ये हो गया 81 माइनस 720 आयोटा माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 1681, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम को ब्रेक कर दिया, कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आइए स्टूडेंट्स के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा कॉन्जुगेट लेकर। ये हो जाएगा 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5। ये हो गया 7 आयोटा 2 - 5 आयोटा। ये हो गया 2 + 5 आयोटा 2 - 5। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, 7 2 ज़ा 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 तो 35 एंड 5 स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो गया -29 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर इज -1। ये हो गया 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह राइट पुट कर देते हैं -1, एक स्टेप बच जाएगा। ये हो गया -29 आयोटा -35 प्लस 25। ये हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं। 6 में से 35 निकले तो -29 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 29 -29 कैंसिल आउट हो गया। ये बच गया -1 -1। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपके साथ शेयर किया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर फा, थैंक यू सो मच।